लास्ट लेक्चर में हमने क्या लिया था, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शंस और प्रैक्टिस सेट 2.1 लिया था। आज ये लेक्चर प्रैक्टिस सेट 2.2 पे आधारित होगा। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग के कुछ मेथड्स हम जानेंगे। 10वीं को 3 मेथड्स दिए हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और तीसरा है फार्मूला मेथड। लेकिन प्रैक्टिस सेट 2.2 फैक्टराइजेशन मेथड पे आधारित है। फैक्टराइजेशन मेथड बहुत इजी है। इसमें क्या करना है, इसमें बेसिक क्या लगता है ये जानेंगे पहले। सपोज 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है, सपोज 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसमें से एटलीस्ट एक नंबर 0 होना जरूरी है। सपोज x माइनस 3 ये फर्स्ट ब्रैकेट है और दूसरा ब्रैकेट है x प्लस 5। सपोज इट इज इक्वल टू 0 है, तो ए प्रोडक्ट ए ब्रैकेट और ए ब्रैकेट, इसका प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसमें ए ब्रैकेट 0 होगा, इधर ए ब्रैकेट 0 होगा। तो ये थीम फैक्टराइजेशन मेथड में यूज करना है। तो प्रैक्टिस सेट 2.2 का जो प्रैक्टिस सेट है वो अब हम स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट 2.2 आइए देखते हैं पहला टॉपिक। लुक हियर, प्रैक्टिस सेट 2.2 में पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको दिया जाता है कि ये कौन से मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे कि ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, कई बार आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना पड़ता है, कई बार फार्मूला मेथड से ये सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रैक्टिस से 2.2 फैक्टराइजेशन मेथड पे आधारित है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला जो क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दिया है। तो करना क्या है इसमें, यहाँ पे c, व्हाट इज द c हियर, 54 c है, यानी कि c की वैल्यू 54। इसके डिवीजन उसके फैक्टर साइज से बनाना है कि उसका एडिशन, वो जो फैक्टर्स है उसके एडिशन -15 आना जरूरी है। तो कैसा करेंगे, देखो सॉल्यूशन में हम करेंगे सॉल्यूशन, आपको फैक्टराइजेशन करना है 54 के, तो यहाँ पे ऐसा चाहे तो सिंबल कीजिए 54, यहाँ पे प्लस है लिखने की जरूरत नहीं, अगर माइनस है तो लिख सकते हैं माइनस, अगर यहाँ पे होता तो मैं यहाँ माइनस लिखता, प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो 54 के आपको फैक्टर ऐसे निकालने हैं कि उसका दो फैक्टर का एडिशन -15 होना जरूरी है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आपको टेबल आना जरूरी है। टेबल अगर आपको याद नहीं है, टेबल अगर आपको ज्यादा आते नहीं, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बराबर। तो 54 के फैक्टर्स आपको देखना है कि ये कौन से टेबल में 54 है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से बताइए, याद करो कौन से टेबल में 54 है। तो 54 है 9 इंटू 6, 9 इंटू 6 इट इज 54, और उसका एडिशन जो है, उसका एडिशन -15 होना जरूरी है, और उसका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्लस होना जरूरी है। तो -15 आने के लिए -9 और -6 वो दोनों मिलाकर होता है -15 जो आपको होना है, और उसका प्रोडक्ट उसका मल्टीप्लिकेशन प्लस 54 होना है। तो हमारे यहाँ -9 और -6 ये फैक्टर यहाँ पे करेक्ट है। तो -9 -6 इट इज -15, और इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस 54, तो ए फैक्टर्स हमारे लिए सूट है। तो ए फैक्टर सीधा यहाँ पे डाल देने का, देखो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इक्वल टू 0। नाउ मैंने यहाँ पे क्या किया, -15x को -9x माइनस 6x में कन्वर्ट किया, बराबर। तो यहाँ पे आप क्या करना है कि ये देखो
यहाँ पे मैंने जो अंडरलाइन किया है इसमें आपको कॉमन कुछ ना कुछ निकालना है। यहाँ पे कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x में x कॉमन है, तो यहाँ पे हम x कॉमन निकालेंगे। ब्रैकेट में क्या रहता है, ब्रैकेट में रहता है x माइनस 9। ये दो टर्म का हो गया। अभी देखना है आगे वाले दो टर्म। आगे वाले दो टर्म में x माइनस 9 ये ही फैक्टर आना जरूरी है। तो इसमें क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, ये थोड़ा सा थिंक करना पड़ेगा आपको कि ये x माइनस 9 यहाँ पे को ब्रैकेट आना जरूरी है। तो यहाँ पे -6 अगर हमने कॉमन किया तो x माइनस 9 दूसरा ब्रैकेट आ सकता है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे -6 कॉमन निकालेंगे और x माइनस 9 -6 ने अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो वो सेम -6 + 54 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए आप इक्वल टू 0 लिखिए एज इट इज। अभी क्या करना है, x यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर है, -6 ये ब्रैकेट के बाहर है, तो बाहर वाले जो टर्म्स है उसका एक ब्रैकेट बनाओ, यानी कि x माइनस 6 और यहाँ पे x माइनस 9 ये दोनों ब्रैकेट सेम है। इसके लिए यहाँ पे एक ब्रैकेट आपको लेना है, यानी कि x माइनस 9 और a इक्वल टू 0 एज इट इज लिखो। ये लेक्चर के शुरू में मैंने कहा था कि दो टर्म का अगर प्रोडक्ट 0 है, दो टर्म का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसमें से एक नंबर 0 होना ही है। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 6 ये जो ब्रैकेट है और दूसरा ब्रैकेट है x माइनस 9, तो इसमें प्रोडक्ट इसका 0 है तो इसमें x माइनस 6 ये 0 हो सकता है और x माइनस 9 भी 0 हो सकता है। तो लिखिए x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। और हमने सभी यानी कि इक्वेशन को सॉल्व कर दिए हैं। तो देखिए x इक्वल टू 6 अगर मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया तो वो प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 6 और दूसरी वैल्यू क्या है x इक्वल टू 9, therefore x इक्वल टू 6, 9। These are the two terms. Value of the x is x, either it is 6 or it is 9. This is all about the first question. Now look at question number 2. Same exercise 2.2. X square plus x minus 20 equal to 0. Same वही करना है जो पहले प्रॉब्लम में किया था। फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। और मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे c नंबर क्या है, यहाँ पे कौन सा है c minus 20. So you write here -20. -20 के फैक्टर्स आपको ऐसे बनाना है कि उसका एडिशन जो है वो +1 आना जरूरी है। तो वो कौन से टेबल में 20 आता है ये पहले देखना पड़ेगा, और उसका जो प्रोडक्ट यानी जो फैक्टर आपने निकाले हैं वो फैक्टर्स उसका एडिशन +1 आना जरूरी है। तो इसमें 5 into 4 it is 20. Okay, 5 into 4 20 और आपको +1 होना है, तो माइनस साइन 4 को अगर दिया तो +1 आ सकता है। तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो -20 आ रहा है और 5 में से 4 है तो +1 रहता है। तो ये फैक्टर यहाँ पे सूट होते हैं, तो यही फैक्टर यहीं पे डाल दीजिए। देखते क्या होता है, x² + 5x - 4x - 20 इक्वल टू 0। सेम पहला जो प्रॉब्लम किया था सेम वही प्रॉब्लम वही मेथड से करना है। तो यहाँ पे पहला जो है पहले दो टर्म में आपको कॉमन निकालना है। क्या निकालना है कॉमन, यहाँ पे निकलता है x और ब्रैकेट में क्या रहता है x + 5। और मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि ये जो ब्रैकेट है आगे जो दो टर्म है इसमें वही ब्रैकेट आना जरूरी है। तो यहाँ से क्या कॉमन निकलता है, तो यहाँ -4 कॉमन निकालिए तो आपको वही ब्रैकेट मिल जाएगा। -4 अगर कॉमन किया तो x + 5
ये ब्रैकेट निकलता है इक्वल टू 0 यू राइट एज इट इज। आओ यहाँ पे दो ब्रैकेट सेम है और ब्रैकेट के बाहर के जो टर्म्स है, ब्रैकेट के बाहर के टर्म को उसका एक ब्रैकेट बनाओ यानी कि x माइनस 4 और सेम ब्रैकेट है इसीलिए एक ब्रैकेट लिखो यानी कि x प्लस 5 इक्वल टू 0। और सेम कंसेप्ट दो ब्रैकेट्स है उसका प्रोडक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है तो either a bracket 0 है और a bracket 0 है। So right here x minus 4 equal to 0 और x plus 5 equal to 0। देखते क्या आता है x equal to 4 और x equal to minus 5। यहाँ पे और एक बात है, जैसे फैक्टर्स निकाले 5 minus 4 आंसर उसके अपोजिट साइन आते हैं। यहाँ पे प्लस 5 निकला था, यहाँ पे -5 आ रहा है, यहाँ पे -4 निकला था, यहाँ पे +4 आ रहा था। तो सेम ऐसे ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बहुत इजी है, प्रैक्टिस करो और आगे वाला प्रॉब्लम देखेंगे। अगला प्रॉब्लम नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 twice y square plus 27y plus 13 equal to 0। पहले जो दो प्रॉब्लम हमने किए थे वो अलग ढंग के हुए थे और ये प्रॉब्लम है twice y square plus 27y plus 13 equal to 0। दिखने में सेम है लेकिन उसकी मेथड थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे चेंज क्या है, पहले प्रॉब्लम में देखा था कि x स्क्वायर दोनों इक्वेशन में था, तो यहाँ पे ये जो टर्म्स है ये इक्वेशन y में दिया है, y वेरिएबल में दिया है, तो यहाँ पे जो स्क्वायर की जो टर्म है y इसका कोएफिशिएंट है 2 और एक के अलग है। अगर एक कोएफिशिएंट रहता है तो वो फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ी सी अलग रहेगी, लेकिन यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते समय यहाँ का कोएफिशिएंट जो है स्क्वायर टर्म का यानी वेरिएबल का, तो वो देखना जरूरी है। समझ में आया बच्चों? ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए 13 के फैक्टर निकालना है और इस 27 को उसका एडिशन आना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या करना है कि ये जो 2 यहाँ पे दिखता है 2 मल्टीप्लाई बाय 13 यानी कि 26 और 26 के फैक्टर आपको ऐसे निकालने हैं कि उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन 27 आना जरूरी है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फैक्टर कौन से बनाना है, फिर से बताता हूँ। यहाँ पे 13 के फैक्टर बनाना नहीं है। यहाँ पे पहले देखिए कोएफिशिएंट क्या है, वेरिएबल जो स्क्वायर वेरिएबल है उसका ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ए यानी कि ए बी सी जो यहाँ पे रहता है कि ए की वैल्यू अगर एक के सिवा दूसरी है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 13 26 आता है और 26 के फैक्टर आपको निकालना है। इसका सेम प्रोसीजर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 26 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 13 इट इज 26 और 26 के फैक्टर आपको ऐसे बनाना है, उसका एडिशन 27 आना जरूरी है। तो देखिए कौन से फैक्टर सही, जरा थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा तान दीजिए, थोड़ा सा तान दीजिए कि 27 के फैक्टर आपको ऐसे निकालने हैं कि उसका एडिशन जो है 27 आना जरूरी है। तो 26 के फैक्टर्स हमें ऐसे निकालने हैं कि उसका एडिशन 27 आना चाहिए। So what is the factors of 26 with addition is 27? कौन से फैक्टर्स है? 26 into 1, 26 into 1, 26 into 1, 26 multiplication and factors 26 plus 1, 27 means ये जो फैक्टर्स है ये करेक्ट फैक्टर यहाँ पे बैठते हैं। सो राइट दिस फैक्टर हियर, twice y square plus 26y plus 1y, you write only y also here, plus 13 equal to 0। Now same procedure, पहले जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं सेम प्रोसीजर यही करना है। देखते हैं यहाँ पे
पहले दो टर्म में y कॉमन निकालिए। y यहाँ पे देखो, यहाँ पे y कॉमन निकालना तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्वाइस y आपको कॉमन निकालना चाहिए। देखिए सपोज हमने ट्वाइस y अगर कॉमन यहाँ पे निकाला तो हम पे क्या रहता है, y प्लस 13। ओके, और दूसरे जो दो टर्म्स है इसमें y प्लस 13 एज इट इज है। सो टेक वन कॉमन कीजिए और लिखिए यहाँ पे y प्लस 13 इक्वल टू 0 एज इट इज। ओके, अंडरस्टैंड? सेम प्रोसीजर अगेन यहाँ, y प्लस 13 टू फैक्टर, टू ब्रैकेट इज सेम, ब्रैकेट के बाजू में जो ट्वाइस y और वन है उसका एक ब्रैकेट बनाना है, ट्वाइस y प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर के जो टर्म्स है उसका एक कंस बना लीजिए, और ये सेम ब्रैकेट है y प्लस 3, यहाँ पे y प्लस 3 है तो उसका यहाँ पे y प्लस 3 एक ब्रैकेट लिखिए और इक्वल टू 0 एज इट इज। सेम प्रोसीजर अगेन, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो एक ब्रैकेट 0 ही है। सो राइट हियर ट्वाइस y प्लस 1 इक्वल टू 0 और y प्लस 13 इक्वल टू 0। Solving this equation, twice y equal to minus 1, y equal to minus 1 by 2. This is the first value of y, and y equal to minus 13. y equal to minus 13. तो ये जो फैक्टर्स है y equal to minus 13 और y equal to minus half, these are the factors. Now come to the question number 4. 5m square equal to 20. Now come to the problem number 4. 5m square equal to 22m plus 15. This is problem given here. So you rearrange this problem. It is make ax square plus bx plus c equal to 0 in that form. So look here, under solution 5m square minus 22m minus 15 equal to 0. These are the quadratic equation. कई बार क्या होता है कि जो इक्वेशन दे रहते वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं रहते, तो आपको पहले वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा और बाद में ये सॉल्व अपने जो प्रोसेस है वो हिसाब से करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू जो है यहाँ पे 5 है। मैंने अभी पहले ही प्रॉब्लम में बताया था आपको कि अगर यहाँ पे 1 है तो आप फैक्टराइजेशन c के फैक्टर्स बनाइए, लेकिन यहाँ a की वैल्यू 5 है तो क्या करना है, 5 into minus 15, यार वैल्यू c की क्या है minus 15, so 5 into minus 15 it is minus 75. So we want to make factors of minus 75. minus 75 को फैक्टर आपको ऐसे बनाना है कि जिसका एडिशन minus 22 होना जरूरी है। तो देखिए टेबल 75 कौन से टेबल में है, तो इसमें है 25 into 3, हाउ मच 75, और उसका एडिशन हो गया तो minus 22 आ सकता है, लेकिन यहाँ पे पहले लिखिए 25 और 3। आपको क्या होना है, मिडिल टर्म जो है उसका एडिशन minus 22 होना है, इसीलिए you make sign minus for 25 and plus for 3. You do not write plus there. Minus 25 or 3. These are the factors. So put these two factors in that equations. देखिए क्या आता है, 5m square minus 25m
प्लस 3m माइनस 15 इक्वल टू 0। अगेन सेम प्रोसीजर, पहले जो दो टर्म है इसमें कॉमन निकालिए और दूसरे जो टर्म है इसमें कॉमन निकालिए और दो ब्रैकेट सेम बनाइए। ये प्रोसीजर यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे माइनस 25, तो 5 तो कॉमन निकलना ही है और यम यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 5m हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। तो देखिए 5m इन ब्रैकेट रिमेन m माइनस 5 मीन्स ये जो ब्रैकेट है आपको अगले दो टर्म में भी बनाना है। सो यहाँ पे कॉमन हम निकालेंगे प्लस 3, सो ब्रैकेट बनता है m माइनस 5 इक्वल टू 0। सेम प्रोसीजर, ब्रैकेट के बाहर की जो टर्म है 5m और 3 उसका एक ब्रैकेट बनाओ, तो 5m प्लस 3 और दूसरा ब्रैकेट है m माइनस 5 इक्वल टू 0। और सेम प्रोसीजर, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो इसमें एक ब्रैकेट 0 ही है। सो यहाँ पे 5m प्लस 3 इक्वल टू 0 और m माइनस 5 इक्वल टू 0। Solving this equation like this, 5m equal to minus 3, m equal to minus 3 by 5. This is the one value of m. Another value m equal to 5. So m equal to 5 or m equal to minus 3 by 5. These are the solutions of these equations. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस हाफ इक्वल टू 0। सेम प्रोसीजर, कोई चेंज करने का नहीं। यहाँ पे एक ही वैल्यू 2 है, 2 से c को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू हाफ इट इज 1। क्वेश्चन नंबर 5, ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस हाफ इक्वल टू 0। आपको यहीं पे सेम प्रोसीजर करना है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे एक ही वैल्यू, एक नहीं है, 2 है, तो क्या करना है, ट्वाइस इंटू हाफ, ट्वाइस इंटू हाफ। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा रफली करता हूँ, ट्वाइस इंटू हाफ, दो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक वैल्यू है तो आपको एक के फैक्टर बनाना है और उसका एडिशन क्या आना है, उसका एडिशन आना है -2। सो देखिए -2 एडिशन दोनों आना है और +1 मल्टीप्लिकेशन होना है। ऐसे कौन से फैक्टर है, तो इसमें मैं लिखता हूँ 1 इंटू 1 इट इज अगेन 1। यहाँ पे आपको -2 होना है तो यहाँ पे -1 साइन दिया, यहाँ पे माइनस साइन दिया, तो -1 और -1 इसका एडिशन -2 हो जाएगा। तो इसीलिए -1 these are the correct factor of this problem. So put here twice x square minus x minus 1x और minus x both one and same, minus x plus half equal to 0। अब क्या करना है, सेम प्रोसीजर करना है। यहाँ पे क्या कॉमन निकालना है देखना है, यहाँ पे कॉमन करना है, दो ब्रैकेट आपको सेम बनाना है। तो यहाँ पे x कॉमन निकालेंगे, x ब्रैकेट में आएगा ट्वाइस x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ भी आपको क्या करना है, ट्वाइस x माइनस 1 ही निकालना है। तो यहाँ पे ट्वाइस x माइनस 1 आने के लिए क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस हाफ अगर कॉमन निकला तो ब्रैकेट में आ सकता है ट्वाइस x माइनस -1, so it may be equal to 0। क्या प्रोसीजर है, ब्रैकेट के बाहर के जो टर्म्स है एक ब्रैकेट में करना है और ये जो सेम ब्रैकेट है
एक बार लिखना है। तो x माइनस 1 बनाइए एक ब्रैकेट है, और दूसरा ट्वाइस x माइनस 1 बनाइए एक ब्रैकेट और इक्वल टू 0। और ये तो सेम प्रोसीजर है, हमने बहुत बार ये प्रोसीजर किया है। सो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो अब मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें ए ब्रैकेट 0 है, इधर ए ब्रैकेट 0 है। सो राइट हियर x माइनस हाफ इक्वल टू 0 और twice x minus 1 equal to 0. So x equal to half. This is the first value of x, and twice x equal to 1. X equal to half. Means half is the value of x. Now come to the next problem. Now look at question number 6. 6x minus twice divided by x equal to 1. यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी तो फिलहाल नहीं दिखता। यहाँ पे क्या करना है कि उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना है। ये इक्वेशन को अगर x ने मल्टीप्लाई किया, देखो क्या होता है, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय x क्या होता है, 6x into x minus x into twice divided by x equal to 1x। बोथ साइड को हमने क्या किया, x ने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे x कैंसिल होता है, तो 6x स्क्वायर माइनस ट्वाइस इक्वल टू 1x। रीअरेंजिंग दिस टर्म, 6x स्क्वायर माइनस 1x माइनस ट्वाइस इक्वल टू 0, और ये अपना रेगुलर जो फॉर्म है ये फॉर्म में आ गया। सो अभी क्या करना है, 6 इंटू 2 माइनस 12 के आपको फैक्टर निकालने हैं, माइनस 12 के फैक्टर ऐसे निकालने हैं कि जिसका एडिशन -1 आना जरूरी है। तो कौन से फैक्टर्स है बताइए, कौन से फैक्टर्स है, मल्टीप्लिकेशन -12 होना, और जो फैक्टर्स है उसका एडिशन -1 होना। तो 3 और 4, 3 into 4 इट इज 12। अभी साइन एडजस्ट करना है आपको -1 होना है, इसीलिए माइनस साइन अगर 4 को दिया तो ये फैक्टर्स यहाँ सूट होते हैं। ये जो फैक्टर्स है यहाँ पे डालते हैं, देखो 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस ट्वाइस इक्वल टू 0। बहुत बार ये स्टेप्स हमने किए हैं। यहाँ पे क्या कॉमन निकालना है, बोथ 6 और 4 इवन नंबर है, इसमें 2x आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसमें 2x कॉमन निकालिए, बाकी क्या बचता है 3x माइनस 2, यही ब्रैकेट 3x माइनस 2, आगे वाला ब्रैकेट आपका यही होना है, इसलिए यहाँ पे +1 हम कॉमन निकालेंगे, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। मैं इसके आगे वाला यहाँ पे लिखता हूँ, ट्वाइस x प्लस 1 का एक ब्रैकेट बाहर वाली जो टर्म्स है ब्रैकेट के बाद उसका एक ब्रैकेट बनाया, और यहाँ पे 3x माइनस 2 दो जगह पे आया तो उसके बारे में एक लिया, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। और ये सॉल्व में बहुत सारे प्रॉब्लम हमने अभी तक ये सॉल्व किए हैं। ट्वाइस x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो सॉल्विंग दिस, ट्वाइस x इक्वल टू -1, x इक्वल टू माइनस हाफ, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x। Now 3x equal to twice, minus sign to the right side, it is plus, x equal to 2 by 3, means x equal to half and x equal to 2 by 3, these are the value of x. So friends, come to the problem number 8। इसके पहले जो है 7th नंबर आपको एक्टिविटी बेस पे दिया है, तो मेरा ख्याल है कि आप घर पे एक करो, इजी है,
यहाँ पे जो ब्लैंक दिया है वो आपको खाली फिल करना है। अभी तक जो प्रॉब्लम्स मैंने किए तो वो हिसाब से आपको एक्टिविटी करो। मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर पूरे प्रॉब्लम्स अगर आपको सॉल्व करके भी दिए, लेकिन जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपको कोई समझ में नहीं आएगा। इसीलिए एक्टिविटी का जो 7th क्वेश्चन है ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। चलो शिफ्ट होते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 3x स्क्वायर माइनस ट्वाइस अंडर रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगेन सेम प्रोसीजर, यहाँ पे एक वैल्यू देंगे। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है, तो क्या करना है, पहले भी मैंने बता दिया कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज 6। 6 के फैक्टर आपको ऐसे बनाना है। देखो यहाँ पे कैसा है कि अंडर रूट अगर कोई क्वेश्चन में आता है तो थोड़ा सी गड़बड़ी होती है। अंडर रूट अगर आया तो थोड़ा ध्यान से उसको आपको निभाना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस के बाद आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कैसा होता है। 3 इंटू 6 यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो आपको फैक्टर्स जो है 3 इंटू 6 यानी कि 3 इंटू 2 6 के फैक्टर आपको ऐसे निकालने हैं कि उसका एडिशन जो है -2 अंडर रूट 6 आना जरूरी है। अभी देखना है कि मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन 6 आना जरूरी है। मल्टीप्लिकेशन 6 आना जरूरी है, तो 3 इंटू 2 इट इज मल्टीप्लिकेशन 6, बट अंडर रूट 2 अंडर रूट 6 आपको होना है। तो देखते मैंने अगर अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6, अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6, व्हाट इज द वैल्यू, अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 ये 6 आता है बराबर। तो आपको क्या होना है, 6 मल्टीप्लिकेशन होना है तो वो बराबर है, उसका एडिशन क्या होना है -2 अंडर रूट 6। तो यहाँ पे अगर मैंने माइनस साइन दिया, माइनस साइन दिया तो उसका मल्टीप्लिकेशन +6 आ जाएगा और उसका एडिशन जो है -2 अंडर रूट 6 आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 इट इज -2 अंडर रूट 6। तो ये जो फैक्टर्स है यहाँ पे रखिए, और जैसे पहले मैंने सॉल्व किए थे क्वेश्चंस वो हिसाब से आपको सॉल्व करना है। देखते 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 2 6 का यहाँ पे 2 फैक्टर्स मैंने निकाले, उसका एडिशन -2 अंडर रूट 6 से ही आना जरूरी है। और ये आगे वाला जो टर्म है +2 लिखो एज इट इज। और जो पहली प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, यहाँ पे पहले जो 2 टर्म्स है, दूसरे जो दो टर्म्स है, इसमें आप कौन सा कॉमन निकालते, देखिए यहाँ पे क्या कॉमन निकालना है, देखिए 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6x, इसमें कॉमन निकालना है x तो है, और दूसरा ही ब्रैकेट जो है वो आपको सेम ही आना है। तो क्या करेंगे, देखते यहाँ पे जो है फैक्टर्स अंडर रूट के अगर फैक्टर आपको निकालना है तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है कि 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6x उसके फैक्टर निकालना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं फैक्टर्स निकालता हूँ, अंडर रूट 3x ये फैक्टर मैं निकालता हूँ, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, देखना है चेक करके कॉमन जो फैक्टर्स मैंने निकाला है 3x अंडर रूट 3x इंटू अंडर रूट 3x, ये 3x को आ जाएगा, अंडर रूट 3x इंटू माइनस अंडर रूट 2 ये अंडर रूट 6x आ जाएगा। तो अगर मल्टीप्लिकेशन फिर किया तो यही टर्म आना चाहिए, तभी जाके ये कॉमन बराबर है ऐसा लगता है। तो ये हो गया पहला। दूसरा यही फैक्टर आपको आगे लेना है। तो देखते मैं इसको जरा पूछता हूँ, यही ब्रैकेट आपको आगे वाला लाना है। तो क्या इसमें
इसमें क्या कॉमन निकालेंगे? देखो इसमें कॉमन निकालना है -√2। अगर मैंने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचता है? √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। ये जरा बड़ा हो रहा है। दो ब्रैकेट सेम आए हैं। ब्रैकेट के बाहर की जो टर्म्स है उसको एक ब्रैकेट बनाना है। पहले मैंने बता दिया है √3x माइनस √2, उसका एक ब्रैकेट बनाओ। दूसरा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। ए ब्रैकेट इक्वल टू 0 और ए ब्रैकेट इक्वल टू 0। मैंने पहले आपको बता दिया है कि जो ब्रैकेट, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो इसमें ए ब्रैकेट 0 होगा और ए ब्रैकेट 0 होगा। तो हम सेपरेटली उसको लिखते हैं √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो इसमें √3x इक्वल टू √2, x इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय √3 और सेम यहाँ पे भी आएगा x इक्वल √3x इक्वल टू √2, x equal to √2 divided by √3. These are the roots of the given quadratic equations. और मैं फिर से बताता हूँ आपको, अंडर रूट के जो प्रॉब्लम्स है वो आपको थोड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। अंडर रूट का कॉमन निकालना ये थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद आपको वो समझ में आएगा। लिख लो। Now come to the question number 9. Question number 9 is given like this: twice m in bracket m minus 24 bracket close equal to 50. यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, ये twice m में जो ब्रैकेट में जो टर्म्स है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। twice m into m, that is twice m square minus 24 into 2, that is 48 m equal to 50. You transfer 50 here, twice m square minus 48 m minus 50 equal to 0। और आपको तो मालूम है यहाँ पे a की वैल्यू 2 ने ली, यानी कि 2 into 50 माइनस 100 को आपको फैक्टर ऐसे बनाने हैं, उसका एडिशन -48 आना जरूरी है। तो देखते हैं कि फैक्टर कौन से होते हैं। फैक्टर कौन से बनाने हैं? 2 into 50 100 और ये माइनस साइन यानी कि -100 के फैक्टर्स आपको ऐसे बनाने हैं कि उसका एडिशन जो है -48 आना जरूरी है, बराबर। तो 150 into 2, 50 into 2 100 होता है, और उसका अगर सब्ट्रैक्शन अगर इसमें होता है तो 48 आता है। इसीलिए ये फैक्टर्स यहाँ पे सूट होते हैं। देखते हैं कि साइन जो है -48 आपको होना है, इसीलिए माइनस साइन यहाँ पे दीजिए, यानी कि 50 को दीजिए, और इसका एडिशन आपने अगर किया, तो वो 48 आता है। इसीलिए ये जो फैक्टर्स है वो करेक्ट फैक्टर्स है, और ये यहाँ पे रखिए, देखते हैं क्या होता है। twice m square minus 50m plus twice m minus 50 equal to 0। सेम प्रोसीजर फिर से करना है। यहाँ पे कॉमन निकालना है ये दो टर्म से, और यहाँ भी दो टर्म से कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 50 ये इवन नंबर है, तो इसमें दो हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसमें हम twice m अगर कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचता है, देखो m, यहाँ पे twice m मैंने कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे m बचता है, माइनस 50 को अगर आपने 2 ने डिवाइड किया
तो वहां पे मिलेगा आपको 25। देखिए अगले दो टर्म्स है ट्वाइस m माइनस 50। तो यहाँ पे अगर मैंने प्लस ट्वाइस अगर कॉमन निकाला तो m माइनस 25 ये सेम ब्रैकेट आपको मिल जाएगा इक्वल टू 0। और सेम प्रोसीजर करना है यहाँ पे, ब्रैकेट के बाहर के दो टर्म्स आए उसको एक ब्रैकेट में लेना है और ये जो सेम ब्रैकेट है इसके बदले एक ब्रैकेट लेना है। तो ट्वाइस m प्लस 2 m माइनस 25 इक्वल टू 0। और मैंने देखा पहले ही बता दिया आपको कि जो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो ए ब्रैकेट 0 और ए ब्रैकेट 0 होता है, इसीलिए ट्वाइस m प्लस 2 इक्वल टू 0 और m माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा ट्वाइस m इक्वल टू माइनस 2, m इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि m इक्वल टू माइनस 1, m इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है। और यहाँ पे m इक्वल टू 25 आ रहा है। यहाँ पे शिफ्ट अगर होगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट्स जो है m इक्वल टू माइनस 1 और m इक्वल टू 25. These are the roots of the given quadratic equations. Now come to the next question. Now come to the problem number 10th. Problem number 10th is like this: 25m square equal to 9. ये जो प्रॉब्लम्स है ये प्रॉब्लम्स दिखने में तो थोड़े से छोटे से लगते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा जमलिंग ये पैदा कर देते हैं। और मैंने 11 जो प्रॉब्लम्स है 11 वो भी प्रॉब्लम मैंने बोर्ड पे लिखा है। तो उसका सॉल्यूशन करते समय एक अलजेब्रिक टर्म्स आपको यूज करना है, अलजेब्रिक जो फॉर्मूलेज होते हैं वो थोड़ा सा आपको यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे उसको सॉल्यूशन में मैं लिखता हूँ। 25m स्क्वायर को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ। देखिए 5m ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। First of all, you change here, you shift here 3 square, 5m bracket square minus 3 square equal to 0। मैंने क्या किया कि 3 square जो है ये साइड पे उसको शिफ्ट किया। तो अलजेब्रा में एक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, a square minus b square इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b और दूसरा ब्रैकेट a माइनस b। ये 8, 9, 10 में आपको हुआ है। तो इसमें देखो a के बदले यहाँ पे 5m है और b के बदले यहाँ पे 3 है। तो ये फार्मूला यूज करके आपको ये लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ, देखिए 5m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी f फॉर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में मैंने लिखा है और उसको सिर्फ a प्लस b फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस b सेकंड ब्रैकेट उसको शिफ्ट करना है। तो देखते हैं क्या होता है। 5m इन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस 3 और 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। और ये जो दो ब्रैकेट आए आपने पहले ये ऐसी प्रॉब्लम्स की है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो 5m प्लस 3 ये ब्रैकेट जो है a इक्वल टू 0 होगा और 5m माइनस 3 a इक्वल टू 0 होगा। तो देखते हैं 5m प्लस 3 इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। सो सॉल्व करो उसको। 5m इक्वल टू माइनस 3, m equal to minus 3 by 5. This is the first root of this equation, and another equation in or 5m equal to 3, m equal to 3 by 5. Means these are the roots of the given quadratic equation. Now come to the problem number 11.
दिखने में वो सेम प्रॉब्लम है जैसे पहले मैंने 10 प्रॉब्लम आपको एक साथ सॉल्व किया था, सेम वैसा ही ये दिखता है। तो यहाँ पे अलजेब्रिक आपको थोड़े से एक्सप्रेशंस, जो टर्म्स, इक्वेशंस आपको यहाँ पे भी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करता हूँ उसका, बहुत ही इजी। इसका सॉल्यूशन है 7m स्क्वायर माइनस 22m इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, 21m को लेफ्ट साइड को चेंज किया और उसका साइन चेंज हो गया है, ठीक है। 7m स्क्वायर माइनस 21m इक्वल टू 0। इसमें ये दो टर्म में हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो इसमें हम 7m कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 7 के टेबल में 21 है, इसीलिए 7m हम आराम से उसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखते हैं 7m अगर मैंने कॉमन निकाला तो अंदर क्या रहता है, m minus 3 equal to 0. You write as it is 7m in bracket m minus 3 equal to 0. पहली टीम आपको यूज करना है, कौन सी टीम है वो, 7m equal to 0 होगा और m minus 3 ये ब्रैकेट 0 होगा, तभी जाके उसका मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा। So therefore 7m equal to 0 और m minus 3 equal to 0, m equal to 0, यहाँ पे फर्स्ट टाइम m equal to 0 वैल्यू यानी कि रूट आया है, और दूसरी वैल्यू है m equal to 3। These are the roots of the given quadratic equations। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, देखते हैं। Now last problem of practice set 2.2, m स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0। दिखने में बहुत इजी है, सॉल्व किया तो उसको ज्यादा दिक्कत आने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे m स्क्वायर, मैं 11 को थोड़ा सा अलग ढंग से लिखता हूँ। 11 को मैंने अगर ऐसा लिखा, अंडर रूट 11 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 0, तो क्या होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर और अंडर रूट ये अपोजिट प्रोसेस है, तो 11 उस पर कोई चेंज नहीं होता, इसीलिए 11 को अंडर रूट स्क्वायर अगर लिखा तो ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए किया कि m स्क्वायर माइनस अंडर रूट 11 स्क्वायर, तो जो अलजेब्रिक पहले जो प्रॉब्लम्स था इसमें ये हमने फार्मूला यूज किया था, कौन सा किया था, यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी। यहाँ पे देखिए ये टर्म्स जो है, LHS जो है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में m स्क्वायर माइनस 11 अंडर रूट 11 स्क्वायर ये आता है। तो यहाँ पे उसका एक्सपेंशन जो है यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे a के जगह पे m है और b के जगह पे अंडर रूट 11 है, तो ये हिसाब से उसको शिफ्ट करना है। तो देखिए m प्लस अंडर रूट 11 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा m माइनस अंडर रूट 11 इक्वल टू 0। और बहुत सारे प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं, आपको समझ में आया होगा कि आगे करना क्या है। तो ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 रखना है और ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 रखना है। m प्लस अंडर रूट 11 इक्वल टू 0 और m माइनस अंडर रूट 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे m इक्वल टू माइनस अंडर रूट 11 एक वैल्यू आ सकती है और m इक्वल टू यहाँ पे प्लस हो जाएगा अंडर रूट 11। तो यहाँ पे ये दो रूट्स है, m इक्वल टू माइनस 11 और m इक्वल टू प्लस 1, और ये इक्वेशन के रूट्स है और ये सॉल्यूशंस है। सो हमने अभी तक ये पूरे सेशन में प्रैक्टिस से 2.2 कंप्लीट किया है। इसके पहले मैंने एक वीडियो भी भेजा है 2.1 का, वो भी आप देख लीजिए। और इसमें सभी के सभी प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए हैं एक्सेप्ट 7। आई नो 7 प्रॉब्लम जो एक्टिविटी का है वो आपके लिए रखा है, प्रैक्टिस करना। और इसमें कोई प्रॉब्लम्स अगर है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और देखना ना भूलिए कि पूरा आप कभी भी मेरा वीडियो और लेक्चर देखते समय पूरा देखिए, 2 बार देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है।
मैंने इसके पहले प्रैक्टिस सेट 2.1 भी दिया है और ये प्रैक्टिस सेट 2.2 कंप्लीट किया है। आगे मैं प्रैक्टिस सेट 2.3 भी कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो पूरे ये प्रैक्टिस के साथ कीजिए। ओके।